यीशु मसीह उनसे कहता है, मेरे पास भी एक खाना जिसे तुम नहीं जानते। मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और अपने भेजने वाले के काम को पूरा करो। जय मसीह की। आज का विषय है नाशवान भोजन, पेरिशेबल फूड। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते आपकी अनुग्रह दया के लिए, इस विषय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिए हैं। इस विषय को आशीष करे, पवित्र आत्मा से आपके दास की अगुवाई करके अच्छा एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करे। इस वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करेंगे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करता हूं, यदि आपने हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए ताकि हम आपको जवाब दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे आज का जो हमारा विषय है नाशवान भोजन, बाइबल इस विषय के बारे में क्या बताती है, आज हम लोग बाइबल से ही देखेंगे, क्योंकि हर एक बात बाइबल से देखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर इस विषय में क्या कहते हैं। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लोग यीशु मसीह को बहुत ही ढूंढते हुए आते हैं और यीशु मसीह को बोलते, हे रब्बी, तू यहां पर कब आया? हम लोग तुझे ढूंढ रहे। यीशु मसीह ने सीधा उनके मुंह पर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, पर इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह बोलता है उनको उसके बाद कि नाशवान भोजन के लिए तुम परिश्रम ना करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो आनंद काल तक टिकता है, और वो तुम्हें मनुष्य का पुत्र देगा, जिस पर पिता ने छाप लगाई है। आज परमेश्वर की एक बहुत बड़ी इच्छा है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग नाशवान भोजन के पीछे रहे, क्योंकि कई लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए आते हैं क्योंकि उनको भोजन मिलता है। वो लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह हमें रोटी देगा, तो कई लोग खाने पीने की समस्या की वजह से आते हैं। कई कलीसिया में तो हर संडे खाना होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर संडे खाना देना गुनाह है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर से आते हैं, खाना रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग यीशु मसीह के लिए नहीं, यीशु मसीह के उद्धार को पाने के लिए नहीं, स्वर्ग को पाने के लिए नहीं, पर वो लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको रोटी मिले, खाना मिले। उनको परमेश्वर से ऐसे कोई खास लगाव नहीं होता है, पर बस उनका पेट भर जाए, इसलिए वो लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई कलीसिया ऐसी है जो अधिकतर हर समय पार्टी, फंक्शन करना, खाना रखना, ये करना, वो करना, बस उनका यही चल रहा है कि वो लोग खाने की पार्टी रखते रहे। इसके वजह से क्या हो गए, अधिकतर बहुत सारे भाई बहनों को आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहने जिनके अंदर आप ये गुण देखेंगे कि वो लोग खाने पीने पर ज्यादा उनका मन है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग नाशवान भोजन के पीछे परिश्रम करें। कई लोग ऐसे ही हैं जो नाशवान भोजन को अधिकतर ध्यान दे रहे और परमेश्वर के वचनों को नहीं। ये बात से परमेश्वर खुश नहीं है, उनको प्रसन्नता नहीं हुई। जब ये लोग यीशु मसीह को ढूंढ कर आए तो यीशु मसीह उनके मुंह पे बोला, क्योंकि यीशु मसीह खुद जानते हैं कि लोगों के मन में क्या है, किस वजह से मेरे पास आ रहे। तो कई लोग बस यही करने के लिए कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, किसी का बर्थडे, किसी का वेडिंग एनिवर्सरी, और ना जाने और भी कुछ कुछ कारण निकाल कर वो लोग खाना पीना रखना और खाना खाना, इसको ज्यादा महत्व देते हैं, पर इसको नहीं कि परमेश्वर का वचन अधिक हम समझे, अधिक ग्रहण करें, अधिक उसके अधीन हो जाए। इस विषय को लेकर किसी के अंदर आपको चिंता नहीं दिखेंगी। अधिकतर बहुत सारी कलीसिया ऐसी हो गई है जो नाशवान भोजन के पीछे ज्यादा उनका मन आपको दिखेगा। लेकिन ये बात सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, हर कोई यीशु मसीह के लिए नहीं आ रहा है, पर वो लोग यीशु मसीह के पीछे आने से उनको जो भोजन मिलता है,
उनको मजा आता है ये सब चीजों से, खाना खाने में, पार्टी बनाने में, बस यही चीजों के लिए बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं। उस समय नहीं, पर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो यीशु मसीह के उद्धार पाने के लिए नहीं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए नहीं, पर बस यीशु मसीह के पीछे इसलिए आते, इसलिए कलीसिया में आते कि उनका पेट भरे, उनको अच्छा खाना मिले, इंजॉय हो, मजा आए। बस उनके मुंह से भी यही बात निकलती है, थोड़ा वचन सुनेंगे, उसके बाद इंजॉय करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं जैसे वचन के अंदर लिखा हुआ है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, पर उस भोजन के लिए जो आनंद काल तक टिकता है उसके लिए परिश्रम करो। वो कौन सा भोजन है? वो भोजन ये है जो परमेश्वर का वचन है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। इसलिए जरूरी है, प्रभु चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के वचनों पर ज्यादा ध्यान दें, जिसके द्वारा हम लोग जीवित रहे, आनंद काल का जीवन को प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो? क्योंकि नाशवान भोजन कई बार हम लोग को जीवन के अंदर बहुत सारे नुकसान को ले आता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 16 और 17 वचन। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर एसाव के बारे में लिखा है, जो याकूब का भाई है और इसहाक का बेटा। बाइबल के अंदर लिखा है वो अधर्मी बन गया। कैसे अधर्मी बन गया? क्योंकि उसने एक टाइम का भोजन के लिए अपना पहलौठा पद को ही बेच डाला और बाद में वो आशीष पाना चाहा पर वो अयोग्य गिना गया। बाद में उसने बहुत रोया, फूट फूट के रोने के बाद भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला करके लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सोचिए, एक टाइम के भोजन के लिए उसने अपना पहलौठा पद को ही बेच दिया और बाद में उसको आशीष चाहिए था पर नहीं मिला। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है और हो सकता है। इसलिए हम लोग को सावधान रहना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम लोग को प्रभु ने तो चुना है, प्रभु ने हमको नियुक्त किया, अच्छे पद दिए हैं, अच्छा हुआ हमें सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कई बार खाना हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। जैसे कि एसाव ने खाने के वजह से उसका पहलौठा पद को खो दिया, हो सकता है आप भी खो दे। उसने अपनी आशीष को भी खो दिया, हो सकता है आप भी खो दे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे वचन के अंदर लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर का वचन जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को आशीष करता है, दोनों को उन्नति में लाता है, हम लोग को जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के वचनों पर ज्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि वही वचन हमें क्या करेगा? सब चीजों के अंदर आशीषित करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैंने पहला वचन पढ़ा था कि कुछ लोग यीशु मसीह को ढूंढकर तो पहुंच गए यीशु मसीह के पास। वो लोग ऐसा बता रहे थे कि वो लोग यीशु मसीह के चाहने वाले, पर यीशु मसीह तो सबका मन जानता है। यीशु मसीह ने खुलकर उनके मुंह पर बोल दिया कि मैं सच सच कहता हूं कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए, इसके लिए मेरे पीछे तुम लोग आ रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान रहे कि हम लोग भोजन के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, खाने पीने और अय्याशी के लिए नहीं, पर जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए आए कि हम लोग को आनंद काल का जीवन मिले। क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया था कि हम लोग को ये सारी बुरी बातों से बाहर निकालकर हम लोग को आनंद काल के जीवन का वारिस बनाए। वही है उसका मकसद। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम नाशवान भोजन के पीछे मन ना लगाए, क्योंकि नाशवान भोजन से हमारा जीवन ही नाश हो जाएगा और हमारे जीवन में बहुत सारे नुकसान आएंगे। आइए मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं जो भोजन की वजह से उसके जीवन के अंदर कैसे नाश आया। आइए हम लोग देखते हैं, एक वचन पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला राजा उसका 13 अध्याय 18 और 19 वचन। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वो रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतएव वो उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी को आप अच्छे रीति से जानते हैं। आप उसको पूरा उस अध्याय को पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा अगर यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। वहां पर लिखा हुआ एक नबी परमेश्वर की ओर से यहूदा से लेकर वो बेतेल में आता है और वो वहां पर एक भविष्यवाणी करता है। ये भविष्यवाणी करने पर वहां का राजा यारोबाम वो बहुत ही गुस्से में आकर
सैनिक को बोलता है इसे पकड़ लो करके। जैसे वो बोलता है इसे पकड़ लो, वो राजा का हाथ ही सूख जाता है। ये बात से वो राजा बहुत डर जाता है और उस नबी को बोलता है कि परमेश्वर को मना, परमेश्वर से प्रार्थना कर और मेरा हाथ को ठीक कर दे। तो वो जो नबी रहता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर को मना कर उसके लिए प्रार्थना करता है और वो राजा का हाथ ठीक हो जाता है। ये देखकर राजा उसको बोलता है कि मेरे घर पे चल और जी ठंडा कर, यानी खा पी ले और मैं तुझे दान भी दूंगा। लेकिन वो वहां पर साफ मना करता है। वो नबी कहता है परमेश्वर का आदेश मेरे लिए ये है, जिस रास्ते से तू जा रहा है उस रास्ते से वापस मत लौटना और किसी के भी घर में खाना मत खाना और पानी भी मत पीना। वो वहां से निकल गया। लेकिन ये जो चमत्कार उसके द्वारा हुआ था वो वहां पर एक लड़का ने देख लिया और वो लड़का वहां पर एक दूसरा नबी था, उस नबी का बेटा था। वो नबी जो था वो बहुत बूढ़ा था। वो नबी को जब उसका बेटा आकर ये चमत्कार के बारे में बताता है कि एक नबी आया था यहूदा से और उसके द्वारा यहां पर बहुत बड़े अद्भुत काम हुए, तो वो जो बूढ़ा नबी है बहुत खुश हो जाता है और वो बूढ़ा नबी उसको ढूंढते हुए पहुंच जाता है उसके पास और उसको बोलता है कि तू वही नबी है जो यहूदा से आया। उसने बोलता है, वो बोलता है कि हाँ मैं वही हूं। बाइबल के अंदर लिखा है वो बूढ़ा नबी उसको विवश करता है कि मेरे घर पे चल और खाना खा ले, पानी पी ले। तो वो बात वापस से वो दोहराता है। वो जो नबी यहूदा से आया रहता है इस बूढ़ा नबी को बोलता है कि परमेश्वर का आदेश मेरे लिए ये है कि जिस रास्ते से तू आया है उस रास्ते से वापस मत लौटना और कहीं भी खाना मत खाना और पानी भी मत पीना। जैसे वो ये बात को बोलता है, साफ मना करता है, तो वो बूढ़ा नबी उसको झूठ बोलता है कि परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आया और मुझे ये आदेश दिया कि जो नबी यहूदा से आया उसको खाना खिलाओ और पानी पिला के तृप्त करो। बोलता है तू भी नबी है और मैं भी नबी हूं, ऐसा करके वो बोलता है। तो वो ये सोचता है कि ये भी नबी है, जो नबी यहूदा से आया रहता है, जवान नबी, वो ये बूढ़ा नबी का बात को सच मान लेता है। लेकिन वहां पर लिखा है कि उसने झूठ बोला है कि स्वर्गदूत आकर मुझे परमेश्वर की ओर से आदेश दिया कि यहूदा से जो नबी आया है उसको खाना खिला। वो ये बोलता है कि मैं भी नबी हूं, तू भी नबी है। वो नबी होने की वजह से वो क्या करता है, जो यहूदा से आया हुआ नबी इस बूढ़ा नबी पर विश्वास कर लेता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और वहीं पर उसका गलती होता है। वो उसके घर में जाता है, खाना खा लेता है, पानी भी पी लेता है। वैसे परमेश्वर की वाणी वहां पर आता है कि तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ दिया। परमेश्वर बोलता है उस नबी को जो यहूदा से आया, बोलता तूने मेरी आज्ञा को तुच्छ जाना, मेरी आज्ञाओं का तूने पालन नहीं किया, इसलिए तुझे तेरे पुरखाओं के साथ में तुझे कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं मिलेगी। और जैसे वो खाना खा के पानी पी के उस बूढ़ा नबी के घर से निकलता, रास्ते में ही परमेश्वर की ओर से एक सिंह आकर उसको फाड़ देता है। खाता नहीं है पर फाड़ देता है और उसके साथ में जो गधा रहता है उसको जरा भी वो छूता नहीं है सिंह, और वो सिंह भी वहां पर खड़ा रहता है और इस नबी का बॉडी भी वहां पर गिरा रहता है और वो गधा भी वहां पर रहता है, पर वो गधे को कुछ नहीं करता और इस बॉडी को भी खाता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा उस सिंह को यही था कि केवल इस नबी को मार डाले, क्योंकि उस नबी ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया था। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको बताना यह चाहता हूं, यहां पर भी इस अच्छे खासे नबी जिसके द्वारा इतनी बड़ी चंगाई हुए, इतने बड़े अद्भुत काम हो गए, वो क्यों मारा गया? क्योंकि भोजन की वजह से। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, इस नबी को गिराने वाला कोई और नहीं था, पर वो बूढ़ा नबी था। उसने क्या बोला, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूं और मुझे परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आके बोला तुझे खाना खिला। बस वो यही बात पर आकर विश्वास कर लिया। उसने ये बात को ही भूल गया वो कि परमेश्वर एक बार बोला हुआ बात से कभी पलटता नहीं, प्रभु का बोला हुआ बात अटल है। वो एक बार एक बोलेगा, दूसरे बार दूसरा बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। और उसने दूसरी बार परमेश्वर को पूछा भी नहीं कि प्रभु सचमुच आपने इस बूढ़ा नबी से बात किया है या नहीं किया। उसने कंफर्म किया ही नहीं, बस उस नबी के बात पर आ गया और खाना खा लिया और अपना जान को गवा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमको गिराने वाला कोई बाहर वाला नहीं होगा, कोई अन्य जाति नहीं होगा, पर कोई विश्वासी होगा, कोई परमेश्वर का जनी होगा जो हमको झूठ बोलेंगे और हम उन पर इसलिए विश्वास करेंगे क्योंकि वो लोग भी परमेश्वर के व्यक्ति है। जैसे इस जवान नबी ने उस बूढ़ा नबी पर विश्वास कर लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर देखिए उसके खाने को, जो उसने खाने का ऑफर दिया था बूढ़ा नबी ने, परमेश्वर के नाम से झूठ बोलकर उसने क्या किया, उस ऑफर को ग्रहण कर लिया और जाकर खाना खाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो परमेश्वर के द्वारा दंडित होकर उसका जान चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान रहे
कि जब भी आपको कोई खाने के लिए बुलाता है तो उसका मकसद आप जानना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर की इच्छा है या नहीं ये देखना जरूरी है, क्योंकि नाशवान भोजन पर जब हम मन लगाते तो हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। हमारे कलीसिया में कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे कलीसिया में एक भाई थे, हमेशा वो सबको खिलाना पिलाना और सबके बर्थडे को बनाना ये काम करता था और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके रखता था। कई बार कलीसिया ने उसको वार्निंग किया कि आप ऐसा ना करें, पर्सनल जाकर वो लोगों को खिलाना और पर्सनल उनके बर्थडे बनाना, ये सब करके उस सभी भाइयों को अपनी ओर खींच रहा था। 9 साल वो इस कलीसिया में रहा, कभी बपतिस्म नहीं लिए, कभी ढंग से परमेश्वर के साथ रहा नहीं, परमेश्वर के आज्ञा के अधीन कभी नहीं हुआ। उसकी सारी हरकतें बुरे थे, बहुत सारे गलत कामों के अंदर था, मारामारी करना, गालियां देना और सारे गलत काम करना, ये सब कुछ करता था। पर सारे भाइयों को उसने अपने वश में रखा था, एक ही चीज से, लोगों को खिलाना और पिलाना, यही चीज से वो लोगों को अपने वश में रखा था। आखिरकार लोगों की आंखें कब खुली? वो खिलाना पिलाना तो था, लेकिन आखिरकार जिनको खिलाया पिलाया उनके ऊपर उसने हाथ उठा दिया, तब जाकर लोगों की आंखें खुली कि इनका मकसद क्या है। आखिरकार एक बुरा इंसान बुरा ही काम करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी क्यों ना हो, अगर कोई बोलता है मैं विश्वासी हूं, मैं भी परमेश्वर का सेवकाई करने वाला व्यक्ति हूं, अगर कोई ऐसा बोलता है तो हमको जरूरी नहीं है कि हम लोग उसके खाने का जो ऑफर है उसको ग्रहण करें, क्योंकि मकसद कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, उस भाई का मकसद था कि बाकी लोग भी उन्हीं की तरह बने, इसलिए वो खाना पीना खिला के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था ताकि लोग परमेश्वर में नहीं बढ़े। लेकिन लोग मकसद नहीं समझ पाते उस बुरे मकसद को जो शैतान अपने लोगों के द्वारा करता है। जैसे यहां पर भी हम लोग देखा कि उसने बोला मैं भी नबी हूं, तू भी नबी हूं, मुझे परमेश्वर ने बोला है। अब उसने तो झूठ बोला था, और जान कौन गवाया? जिसने खाना खाया, जिसने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, खाना कई बार हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत होता है। मैं तो खुद इस बात का बहुत अच्छा अनुभवी हूं, क्योंकि हमारे कलीसिया में ऐसे घटना घटा है। कई भाई बहन लोग खाने के पीछे जाकर उनका आत्मिक जीवन खराब हो गए। क्यों सामने वाला खाना दे रहा है ये उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो लोग सीधे होते, भोले भाले होते, परमेश्वर के वचन से अनजान होते। इसके वजह से वो लोग उनके खाने पीने के जाल में आ जाते, कभी आइसक्रीम, कभी फालूदा, तो कभी बिरयानी, तो कभी चाइनीज। इस प्रकार बहुत सारे चीजों को खिलाकर बहुत सारे लोग ऐसा है जो क्या करते, अच्छे खासे आत्मिक भाई बहन जो प्रभु में बढ़ रहे उनको भटका देते, क्योंकि उनका मकसद यही रहता है कि जैसा मैं हूं मैं भी उनको, बाकी लोग को भी ऐसा ही बना दूं। इसलिए बुरा इंसान दूसरे को भी क्या करेगा, बुराई के अंदर खींचेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आपको कोई खाने का ऑफर करे तो क्यों वो खाना दे रहा है, उसका मकसद क्या है, और प्रभु की इच्छा जरूर पूछना कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि नाशवान भोजन के पीछे जाने का मतलब है नाश हो जाना। जैसा ये नबी, वो बुरा नबी की बात को सुना और क्या हो गया, प्रभु के द्वारा वो नष्ट हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, नीति वचन 23 अध्याय 3 वचन में लिखा है, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा ना करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। याद रखना, हर भोजन परमेश्वर की ओर से नहीं होता। इसलिए हम लोग को जागरूक रहना चाहिए कि कोई भी हमको भोजन के लिए न्योता देता है तो हम लोग सावधान रहना चाहिए कि सामने वाले का मकसद क्या है। कभी भी आप जो भी करो परमेश्वर के नियम अनुसार और परमेश्वर को पूछ के करो, ताकि आप भी उस नबी की तरह दंडित ना हो जो दूसरे बूढ़े नबी की बातों को सुनकर परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैंने उस भाई का उदाहरण दिया था, जो हमारे कलीसिया में बहुत सारे भाइयों को जो खाना खिलाकर, भोजन वस्तु देकर उनको परमेश्वर के रास्ते से हटा रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े कर रहे थे, वैसा आपके साथ भी धोखा हो सकता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि ये जो भोजन वस्तु है ये धोखे का भोजन है करके लिखा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे बार ऐसा हमको ऑफर आता है जो भोजन लेके हमारे सामने आते हैं। जैसा शैतान भी यीशु मसीह को बोलता है भूख लगी है ना, तो वो पत्थर को क्या कर, रोटी बना। पर परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने सीधा उसको वचन बोलकर शैतान को भगा दिया। हम लोग याद रखना है, कभी भी जो यीशु मसीह ने जो दाव पेच चला, यानी वचनों से वो बात करके शैतान को भगाया। बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने ये वचन को लेकर बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। ये बात बोलकर शैतान को भगा दिया। हमको भी ध्यान में रखना है, वचन से बढ़कर भोजन को हम स्थान नहीं देना, कभी भी हमको वचन को बड़ा स्थान देना है। एक बार मैं और एक भाई ऑफिस में हम लोग काम करते थे एक साथ में, वो भी विश्वासी था और मैं भी परमेश्वर में था। हम दोनों साथ में काम करते थे। एक दिन उसी ऑफिस में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और बहुत खाना पीना और उसके साथ डांस थे, वहां पर शराब भी था। तो उसी दिन
मुझे एक मीटिंग में जाना था, हम दोनों साथ में मीटिंग में जाते थे, लेकिन उस दिन मैं मीटिंग में चला गया और ये भाई उस पार्टी में चला गया। पर मैं उस पार्टी को साफ इनकार किया, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना स्तुति बहुत जरूरी था। मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर को महत्व दिया और उस मीटिंग में मैं नहीं गया। यानी उन लोग की जो पार्टी थी ऑफिस का, उसमें मैं नहीं गया, पर परमेश्वर की मीटिंग में मैं चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा हुआ दूसरे दिन वो भाई जब मुझे मिला तो उन्होंने बताया यहाँ पर बहुत लोग शराब पीकर बहुत ही उन लोग हंगामा कर रहे थे। मैंने कहा मैंने परमेश्वर के भवन को चुना, परमेश्वर का वचन को चुना, और मैं उस दिन ऑफिस की जो पार्टी है उसको मैंने अटेंड नहीं किया, पर मैंने परमेश्वर की मीटिंग, प्रभु की आराधना जहां पर परमेश्वर का वचन था, मैंने उसको अटेंड किया। इसके द्वारा मैंने आशीष पाया। पर वो भाई ने जो चुनाव किया था वो गलत चुनाव किया था, पर मैंने परमेश्वर को बड़ा स्थान दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसी चुनौती आपके पास आएगी जब आपको परमेश्वर को ही चुनना है, भोजन को नहीं चुनना है, क्योंकि ये भोजन जो है नाशवान है, आपको प्रभु के विरुद्ध में खड़ा कर देगा, आपको नष्ट में लेके जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संगीता 78 अध्याय 30 और 31 में लिखा हुआ है, इजराइल लोग ने परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर उनसे खाना मांगा, यानी वो लोग को मटन चाहिए था करके उन्होंने कहा कि उनको मटन चाहिए। वो लोग ये कहने लगे मिस्र की बड़ाई करते हुए कि मिस्र की मछली हमको याद आ रही है, तरबूजे याद आ रहे, तेज पत्ता याद आ रहे, लहसुन याद आ रहे। वो लोग बहुत कुछ परमेश्वर के विरुद्ध बोले कि हमको मिस्र में ये सब कुछ मिलता था, अभी हमको खाने को मांस कौन देगा, मटन कौन देगा। ये बात बोला, परमेश्वर बहुत निराश हो गए। उनको मटन तो दिया परमेश्वर ने, मांस तो दिए, पर बाइबल के अंदर लिखा उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर ने उनका क्या किया, श्वास नाक से निकाल दिया, उनको मार दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर बड़ा क्रोधित हुआ था कि लोग खाने को लेकर परमेश्वर के विरुद्ध में बात किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे, परमेश्वर के दास दासी, विशेष तौर पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने भी लीडर्स है कलीसिया के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को खाने पीने के लिए आप ज्यादा उत्साहित मत कीजिए, पर लोगों को परमेश्वर के वचन के प्रति ज्यादा उत्साहित कीजिए, क्योंकि ये खाने पीने के चक्कर में लोग परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं होंगे, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे। लोगों में परमेश्वर का वचन का प्यास को आपको जगाना है, ना कि ये जो पार्टी होती है और उसमें खाना पीना होता है, एंजॉय होता है, ये सब चीजों के अंदर अगर आप उनको लेके जाते हो तो ये सब चीज सभी लोगों को क्या करेगा, डुबा देगा। जैसे इजराइल लोग भी डूब गए, मर गए, क्योंकि उन्होंने खाने के लिए परमेश्वर के विरुद्ध में बात किया। इसलिए अपने कलीसिया के अंदर मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि आप लोगों को खास तौर पर परमेश्वर के वचन का प्यासा बनाइए। जैसे बहुत सारे कलीसिया में जब मैं जाता हूं प्रचार के लिए, वहां पर एक चीज देखने में आते है, क्रिसमस के दिन अधिक लोग आते, इतने लोग आते कि कलीसिया के बाहर तक लोग खड़े रहते, इतनी पब्लिक आते, क्योंकि उस दिन खाना रखा होता है। और उसके बाद दूसरी दिन से जो मीटिंग शुरू होती है उसमें लोग ही नहीं रहते, क्योंकि उस दिन वो लोग खाना खाने के लिए या केक खाने के लिए वो लोग पहुंच जाते। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको भीड़ नहीं लगाना है, हमें परमेश्वर के भेड़ों को इकट्ठा करना है, जो कि परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, ना कि खाने पीने के। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया के अंदर हर किसी को आप परमेश्वर के वचनों के प्यासे और भूखे बनाइए, ताकि वो लोग जीवन को प्राप्त करें और ये नाशवान भोजन के पीछे जाकर वो नष्ट ना हो जाए। इस बात का कलीसिया के अंदर पूरा पूरा ध्यान रखिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, लूका 17 अध्याय 26 से लेकर 30 तक घर पे जरूर पढ़ लेना। इसमें लिखा हुआ है, जैसे नूहा के समय हुआ वैसे ही यीशु मसीह के आने के दिन में होगा। नूहा के समय नूहा जब जहाज बना रहा था, वहां पर लोग खा रहे थे, पी रहे थे और वहां पर शादियां हो रही थी। अचानक से जल प्रलय आकर उनको नष्ट कर दिया। वैसे यीशु मसीह का भी अचानक आना होगा, ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा उदाहरण दिया है लूत के बारे में, कि लूत के समय में भी लोग खा रहे पी रहे थे, शादियां हो रही थी, वहां पर लोग पेड़ लगा रहे थे, वहां पर भी अचानक आकाश से आग गिरा और सभी नष्ट हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग खाना पीना इसमें यदि मन लगाएंगे, याद रखना यीशु मसीह अचानक आ रहा है। जैसा नूहा के समय जल प्रलय अचानक आया, लूत के समय आकाश से आग अचानक आया, वैसे यीशु मसीह अचानक आने वाले। यदि हम खाने पीने में मगन रहेंगे और भोजन को हम प्रथम स्थान देंगे और परमेश्वर को पीछे रख देंगे, प्रभु की सेवकाई या आत्मिक जीवन को हम पीछे रख देंगे, तो हम लोग का विनाश ऐसे ही होने वाला है। मैंने ये बात को बहुत गौर किया है। जब शादी होती है या शादी का सालगिरह होता है या बर्थडे होता है, ऐसे समय के अंदर बहुत गर्दी लगती है, लेकिन उपवास प्रार्थना में बहुत कम लोग आते हैं। और जब ट्रैक्स बांटना होता है, धूप में खड़े रह के सुसमाचार बांटना होता है, उस समय भी बहुत कम लोग आते हैं। और देखा गया जब बाइबल स्टडी होती है उसमें भी कम लोग आते हैं।
पर जब खाने पीने की कोई मीटिंग होती है, खाने पीने की कुछ भी सभा होती है, तो उसमें अधिक से अधिक लोग आते हैं और ज्यादा समय तक बैठते हैं, क्योंकि ये लोग नाशवान भोजन के पीछे हैं। ये हम लोग को पता चलता है क्योंकि उनकी क्रिया हमको बता देती है कि ये लोग प्रभु के वचन को प्रथम स्थान नहीं दे रहे, पर वो लोग भोजन को, पार्टी को, ये सब चीजों को वो लोग प्रथम स्थान देते हैं। इसी की वजह से ये लोग भी एक दिन क्या होंगे, नाश में जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है ऐसा जैसा नूह के समय हुआ, जैसे लूत के समय हुआ, वैसे यीशु मसीह भी आने का समय अचानक है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो आप लगातार खाने पीने की पार्टियों को अटेंड कर रहे हो, पर उपास प्रार्थना में ज्यादा समय आपको बैठने नहीं हो रहा है, या आप आ रहे ही नहीं है, या बाइबल स्टडी में आप नहीं आ रहे हैं, या आप प्रभु की सेवकाई में कोई तकलीफ नहीं उठा रहे, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने नाश की तैयारी कर रहे, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो नाशवान भोजन के पीछे है, वो परमेश्वर के आत्मिक भोजन के पीछे नहीं है जो उनको जीवन दे सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सावधान करता हूं, यदि आप वो स्थिति में है तो आज जागरूक हो जाओ और परमेश्वर को, उनके वचन को प्रथम स्थान दो, ताकि आप नाश होने से बचें और स्वर्ग में भी प्रवेश हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमियो उसका 14 अध्याय 17 वचन के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आज क्या होता है, बहुत सारी कलीसिया में अधिकतर खाना पीना ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा खाने पीने की पार्टी हो रही है, भक्ति कम है। उपास प्रार्थना में सिर्फ एक ही घंटा, एक उपास प्रार्थना 1 घंटे का ही होता है एक कलीसिया के अंदर, पर यदि पार्टी हो, खाने पीने की पार्टी हो, तो घंटों भर अय्याशी होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम लोग ने ये बना के रख दिया है, लेकिन इस वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। आप जैसे कि जानते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, 5000 पुरुष थे बोलते हैं। अगर यदि उनके बीवी बच्चे को आप पकड़ेंगे तो लगभग 15-20 हजार लोग हो सकते हैं। इतने लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार के द्वारा खाना खाए। उसके बाद जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, वहां पर तो सिर्फ 120 लोग ही थे प्रार्थना करने के लिए, तो बाकी ये जो खाए हुए थे वो लोग कहां गए? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कई लोग खाने पीने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं। जैसा मैंने पहला वचन बताया था कि लोग यीशु मसीह के पास आते हैं खाने पीने के लिए। जब प्रार्थना होता है या उपास प्रार्थना होता है या धूप में खड़े रहकर परमेश्वर का सुसमाचार बांटना होता है, शरीर को जब तकलीफ देना होता है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तब तो कोई आता नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है करके बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक आखिरी वचन पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 34 और 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं इस वचन में क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के शिष्य लोग वहां पर आते हैं खाने को लेकर और यीशु मसीह से विनती करते हैं, रब्बी कुछ खा ले। पर यीशु मसीह उनसे कहता है, मेरे पास भी एक खाना जिसे तुम नहीं जानते। मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और अपने भेजने वाले के काम को पूरा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु मसीह साफ कहता है, मेरा भोजन वो है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उनके काम को पूरा करूं। आज विशेष तौर पर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए? वो अपना मकसद बता रहा है कि मैं खाने पीने के लिए नहीं, पर मेरा खाना पीना यह है कि मैं परमेश्वर के काम को पूरा करूं और उनकी इच्छा के अनुसार चलूं। यीशु मसीह ने कहा, तुम ये कहते हो कि कटने के लिए 4 महीना बचा है, पर मैं ये कहता हूं कि तुम अपने आंखों को उठाकर दृष्टि करो खेत पर कि खेत कटनी के लिए पक चुके। इसका मतलब यीशु मसीह ये बता रहे कि ये जो खेती है परमेश्वर की सेवकाई का, वो तैयार है, बस मजदूर काम करना जरूरी है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे, विशेष प्रभु के दास दासियों और जितने भी लीडर्स है कलीसिया के अंदर, मैं उनसे विनती करता हूं कि अपने कलीसिया के लोगों को अय्याशी के लिए नहीं, ये खाने पीने की पार्टी फंक्शन के लिए नहीं, पर परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए, उनके सुसमाचार को फैलाने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और शैतान के राज्य को नष्ट करने के लिए उनको तैयार करो। ये खाना पीना, मैं ये नहीं कहता हूं कि खाना पीना गलत है, पर बहुत सारी कलीसिया सिर्फ खाने पीने में ही बैठ गए हैं। फंक्शन करना, बर्थडे बनाना, शादी की सालगिरह बनाना
और उनका ये कहना कि आओ 2 दिन का मीटिंग रखते हैं, उसके बाद खाना पीना रख के एंजॉय करेंगे, ये काम बंद करो। अब अपने योद्धाओं को, जो परमेश्वर ने जिनको चुना है, उनको परमेश्वर के राज्य के लिए एक अच्छा योद्धा बनाओ, जिसके द्वारा परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने कहा, मेरा भोजन ये नहीं है जो नाशवान है, पर मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उनके काम को पूरा करूं। तो सोचिए, आपने परमेश्वर के काम को पूरा किया है या नहीं किया है? यदि आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर का काम अभी बाकी है, आराम से हम लोग करेंगे, 4 महीना है कटने के लिए, तो यीशु मसीह हमको बता रहे अब उतना टाइम नहीं है, टाइम आ चुका है, खेत पक चुके हैं, हमें जरूरी है कि हम खेती में उतरे, परमेश्वर के काम को पूरा करें, लोगों को नाश होने से बचाए और प्रभु के राज्य को बढ़ाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं इस संदेश के द्वारा आप इस बातों को समझ गए होंगे कि हमें नाशवान भोजन के पीछे नहीं मन लगाना है, पर हमें वो भोजन के पीछे मन लगाना है जो भोजन यीशु मसीह के पास था। उन्होंने कहा, मेरा भोजन वही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उनके काम को पूरा करूं। यह है जीवन देने वाला भोजन। यदि आप ऐसे भोजन में काम करते हो जो लोगों को जीवन देता है और आपको भी जीवन देता है, तो निश्चय आपको परमेश्वर की ओर से रिवॉर्ड मिलेगा। आप परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं इस वीडियो को सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। कोई बीमार है, अपाहिज है, शैतान जादू से पीड़ित है, उन्हें यीशु के नाम में चंगा करें। यदि किसी को संतान नहीं है तो उन्हें संतान होने के लिए आशीषित करें। दुखी लोगों को शांति दीजिए प्रभु, और सबके पर अनुग्रह बनाए। आज के वचन के अनुसार सभी को आशीष करें कि लोग नाशवान भोजन के पीछे नहीं प्रभु, लेकिन आत्मिक भोजन के पीछे जाएं, जिसके द्वारा वो आपके राज में प्रवेश हो, नरक में नष्ट न होना पड़े। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आपने किए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष करें।